रहीम प्रोग्राम बलुस्तान आवर के साथ पीटीवी कोयटा सेंटर से मैं हूं शाहिद रिन। नाजरीन, गुज़िश्ता तकरीबन एक हफ्ते से बलुस्तान में जो सियासी माहौल है और सियासत में जो एक तूफ़ान बरपा है वो अपनी जगह पर है, और उसके साथ जो है जो भी सूरत हाल पैदा हो रही है उसमें किसी हद तक तूफ़ान की शिद्दत कम हुई है, लेकिन क्या सूरत हाल होती है आने वाले दिनों में, सियासी पेशनगोई करना कबल अज़ वक्त है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में सियासी माहौल किस तरफ होता है। लेकिन आज जिस मौजू पर हमने कोयटा में बात करनी है वो बलुस्तान के नौजवानों के लिए इंतहाई अहम मौजू है, और बलुस्तान के नौजवान जिन्हें हमेशा ज़रिया माश और रोज़गार के लिए जो मुश्किलात पेश आती हैं उसके लिए सिर्फ एक ही सेक्टर जिसकी तरफ वो हमेशा देखते हैं वो है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट की मुलाजमतें प्राइवेट सेक्टर ना होने के बराबर है, लेकिन इन दिनों में कुछ ऐसे इकदामात किए जा रहे हैं जिनके नतीजे में नौजवानों को न सिर्फ गवर्नमेंट के अलावा अदर सेक्टर्स की तरफ देखने का भी मौका मिलेगा, बल्कि उनकी रसाई बड़ी कंपनियों तक भी हो सकती है और वो ये सारा काम अपने घर बैठे भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए उन्हें इस्लामाबाद या कराची जाना पड़े। फ्रीलांसिंग के हवाले से आज मौजू पर बात करेंगे, और इसके लिए जिन मौजूद मेहमानों को हमने मदऊ किया उनसे आपका तारुफ करवाता हूँ। जवाद अहमद साहब हैं, डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट IT डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। जवाद साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरे दूसरे मेहमान डॉक्टर वहीद नूर साहब, डायरेक्टर ऑरिक हैं यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान से। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहता हूँ। इरफान अली साहब हैं, डायरेक्टर IT हैं SBK यूनिवर्सिटी। तीनों लोग जो हैं वो इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं और इनसे आज मुस्तफ़ीद होंगे कि किस तरीके से ये कदम बलूचिस्तान के अंदर एक इनकलाब ला सकता है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जवाद अहमद साहब से। जवाद साहब, आपके ख्याल में कितना इम्पॉर्टेंट है ये प्रोग्राम जो आपकी गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट ने शुरू किया है? शुक्रिया शाहिद साहब। इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि ये बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए एक लाइफ लाइन है। सही, यानी कि एक चीज़ जो आपने शुरू में बयान की उसी तरह की बात है कि हमारे नौजवानों का जो जहन है वो एक ही तरफ अटका हुआ था शायद, कि हमें जो गवर्नमेंट सेक्टर से ही रोज़गार के मौके मिले, चूँकि बलूचिस्तान में प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ना होने के बराबर है। बलूचिस्तान में इंडस्ट्रीज़ नहीं, आपको बेहतर पता है। गवर्नमेंट सेक्टर में टेक्नोलॉजी के हवाले से या रोज़गार के हवाले से इतने मौके नहीं होते। दुनिया चेंज हो रही है, चीज़ें कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ जा रही है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है। तो फिर टेक्नोलॉजी की जब दौर आया तो उसमें यही है कि जी आप सेल्फ एम्प्लॉयड हों, आपके पास एक स्किल्स हों और उस स्किल्स की बेस पे आपको मौके दिए जाएं। अगर आप बाहर के ममालिक देखें या हमारे पाकिस्तान के जो बड़े शहर देखें, वहाँ का जो प्रोफेशनल यंग नौजवान है वो गवर्नमेंट साइट पे नहीं जाता जॉब। बिल्कुल ऐसा ही है। वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ प्राइवेट सेक्टर देता है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल भी है, उनको इंसेंटिव्स बहुत ज़्यादा देता है। तो गवर्नमेंट सेक्टर में लिमिटेड है, वहाँ पे वो जितना परफॉर्म करेगा इतना ग्रो करेगा। तो बलूचिस्तान में थोड़ा सा में चूँकि इंडस्ट्रीज़ का इशू था, अब इंटरनेशनली इस चीज़ के लिए एक प्लेटफार्म बनाया गया फ्रीलांसिंग। सही, कि अब नौजवान के पास अपना स्किल हो, सही, उस स्किल को उसको यूज़ करना आता हो और उसको एक ऐसा मौका मिले या प्लेटफार्म मिले कि वो स्किल की बेस पे रोज़गार हासिल कर सके। तो पाकिस्तान में इस प्रोग्राम को शुरू हुए तकरीबन 4 साल हुए हैं। सही, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रोज़गार के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया। तकरीबन इस टाइम 25,000 नौजवान फ्रीलांसर बन चुके हैं पंजाब में। उस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान इस टाइम दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है। पाकिस्तान टॉप 5 में आता है, जिसमें इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, फ्रीलांसिंग की इकोनॉमी जिसमें आयरलैंड भी और अमेरिका खुद भी है। तो पाकिस्तान ने इतना जो अचीव किया जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रीलांसिंग। उस प्रोग्राम को देखते हुए हमने भी गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साइंस एंड IT डिपार्टमेंट ने हमने एक आइडिया कंसीव किया और उस आइडिया की बेस पे फिर हमने एक प्रोग्राम को पिच किया, जिस आइडिया को हमें बनाने में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से डॉक्टर वहीद नूर साहब थे, SBK यूनिवर्सिटी से थे, ब्यूटन यूनिवर्सिटी के लोग, हमने बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग की, इस आइडिया को हमने मैच्योर किया। फिर मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे पहली बार इस गवर्नमेंट से बहुत बड़ी सपोर्ट मिली कि हमने एक ऐसे इनोवेटिव आइडिया को उनके सामने लाए और उसको गवर्नमेंट की सतह पर एक्सेप्टेंस मिली। उन्होंने हमारे इस आइडिया को कबूल किया। प्लानिंग डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने इस आइडिया को एक्सेप्ट करने के बाद हमें फंडिंग दी। हमने इस प्रोग्राम का नाम DGBiz रखा और एक फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। क्या नाम रखा है इसका प्रोग्राम? DGBiz डिजिटल बिजनेस, DGBiz का शॉर्ट वेव है। जो पंजाब का है वो रोजगार है, हमारा DGBiz। इसमें हम कहते हैं आपका हुनर आपका रोजगार। सही, यानी कि आपको ना परेशान होने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान आपको फ्री
ट्रेनिंग देगी 4 महीने की। उसके लिए हमने यूनिवर्सिटीज़ के साथ बैठ के एक मुआहदा साइन किया। इस प्रोग्राम को एक्सपर्टीज़ देने के लिए पंजाब IT बोर्ड जो इस प्रोग्राम का पायनियर है वो हमें टेक्निकली सपोर्ट करेगा 1 साल। 1 साल के बाद हम प्रोग्राम चलाएंगे। तो मैं थोड़ी सी अगर शॉर्टकट बात इस तरह करूँ कि मैं आपको टोक इसलिए नहीं रहा कि ताकि आप उसको कंप्लीट करें कि जहाँ पर नौजवानों को पता चले कि चीज़ है क्या। उनके लिए बलूचिस्तान के नौजवानों के लिए आज और इसके बाद भी इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें वो इज्जत से और अपने हुनर को निखारने में गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के साथ मिलके हमारे साथ ट्रेनिंग करें। हम अच्छा, ये इब्तदा आपने इसकी क्वेटा से की है या बलूचिस्तान के मुख्तलिफ डिवीजन्स में जो यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं वहाँ पर भी होगा? हाउ मच डिस्ट्रिक्ट्स आर टारगेट और कितने स्टूडेंट्स को टारगेट कर सकते हैं? हमने इनिशियली हम चाह रहे थे कि जी हम एक सक्सेस स्टोरी बनाएं। तो पायलट फेज पे हम क्वेटा की 3 यूनिवर्सिटी से सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी में हम फीमेल्स को हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में और IT ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी में। 3 यूनिवर्सिटीज़ में 1 साल तक हम 2 सेशन चलाएंगे। उसके बाद फिर हम इसको स्केल अप करेंगे बाकी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटीज़ कैंपसेस हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम जो है इसकी एक सक्सेस स्टोरी है। ये दुनिया में माना हुआ प्रोग्राम है। इसी के ज़रिए लोगों को रोज़गार मिल रहा है। अच्छा, तो ये हम दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स तक इंशाल्लाह जाएंगे। वहीद नूर साहब, आपकी तरफ आऊँगा। जो मुझे जवाद साहब की गुफ्तगू में एक हौसला अफजा चीज़ नज़र आ रही थी, पहली मरतबा मुझे ऐसा लगता है कि हमारी हुकूमतें जो चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक साइड होती है या पॉलिटिकल साइड होती है, उन्होंने जामियात का रुख किया, वहाँ मौजूद लोगों से बात की कि आप हमें हेल्प आउट करें, वरना माजी में ऐसी कोई प्रैक्टिस हमें मिलती ही नहीं है। तो आप इस प्रोजेक्ट को या प्रोग्राम को किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे? जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि ये हुकूमत जब से आई है, एक तो जामियात को जो सपोर्ट है वो आपने सुना भी होगा बजट स्पीचेस में, वो बढ़ता जा रहा है बिल्कुल। और मसलों के वक्त गवर्नमेंट ख्वाह वो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस हो या CM साहब का ऑफिस हो, वो अप्रोच करते हैं वाइस चांसलर ऑफिस को, या इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स भी अप्रोच करते हैं कि ये मसाइल है, इनको हमने हल करना है, आप अपने रिसर्चर से या अपनी टीम से, अपनी रिसोर्सेज से इसमें हमें मदद फरमाएं। सही। और इस प्रोजेक्ट के साथ भी यही हुआ, हम शुरू दिन से एक साथ थे और इसको हमने एक मुख्तलिफ तरीके से बलूचिस्तान के तनाजुर में इसको डिज़ाइन किया और इसको टॉप लेवल पे एक्सेप्ट भी किया गया। और इसको जो मैं देख रहा हूँ, मैं जो पहले एक इंटरनेशनल सिनेरियो रखना चाहता हूँ ताकि लोगों को इसकी अहमियत ज़रूरी है, फिर नेशनल सिनेरियो रखना चाहता हूँ और फिर हम प्रोविंशियल सिनेरियो की तरफ आएंगे। इंटरनेशनली इस वक्त ये आने वाले वक्त की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, बिल्कुल $1 ट्रिलियन की ये इंडस्ट्री है। और स्पेशली जब हम बात करते हैं इंडस्ट्री 4.0 की, तो इंडस्ट्री 4.0 में यही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फ्रीलांसिंग आपकी, AI की सर्विसेज, और वो ऑनलाइन होंगी। अक्सर लोग क्विट कर रहे हैं, फिजिकल चीजें बहुत कम होती जा रही हैं। तो ये तो है एक ग्लोबल सिनेरियो, ग्लोबल डिमांड जिसको हमने रिस्पॉन्ड करना है। और पाकिस्तान ने सेट किया है 2024 तक $3 बिलियन की इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बनाने का इसको, $3 बिलियन। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब गवर्नमेंट एक टारगेट सेट करती है तो उसमें फिर रिसोर्सेज भी देती है, इनिशिएटिव्स भी लेती है और अप्रिशिएट भी करती है। तो ये एक और हौसला अफजा बात है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट, हम या वो बच्चे जो हमारे ग्रेजुएट हो रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल ऐसे। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का चौथा तेज तरीन ग्रोइंग नेशन है फ्रीलांसिंग में, जिसमें उन्होंने अमेरिका और बहुत सारे बड़े मुल्कों को भी पीछे छोड़ दिया। और जो हम यूथ प्लज की बात करते हैं, जो हमारे 2050 तक हम इसमें रहेंगे, सो फार जो प्रोजेक्शन हुई है, तो मेरा ख्याल ये पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है वो आराम से बन सकता है अगर इसको हम फोकस करें। अब हम अगर प्रोविंशियल सिनेरियो पे है, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने एक इंतहाई खूबसूरत प्रोग्राम डिजाइन किया, लॉन्च किया और इसको स्केल भी करेगा। इंटरनेट की बात लोग करेंगे, उस पर हम आगे चल के आते हैं, उस पर डिबेट करना चाहते हैं। हाँ, हमने इस प्रोग्राम में जो एक खास खूबी रखी है वो ये है कि हम फ्यूचर में जो अर्नर्स होंगे, जो सक्सेसफुल होंगे, अगर उनकी सहूलियात की कमी है, यही सेंटर्स उनको रेंट पे, छोटी सी नॉमिनल रेंट पे स्पेस भी प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटियों में ऑलरेडी एस्टेब्लिश स्पेसेस मौजूद है जहाँ 24 घंटे बिजली, इंटरनेट, सारी फैसिलिटीज होती हैं। तो व्हाई नॉट टू एक्सप्लॉइट दोज थिंग्स। तो ये 3 सिनेरियो मैंने इंटरनेशनल, नेशनल और प्रोविंशियल रखे, और ये हर लिहाज से बलूचिस्तान के लिए बेहतरीन है।
اور اس سلسلے میں جو گورنمنٹ اور اکیڈمیا کا ریلیشن ہے اس میں نہ صرف یونیورسٹی آف بلوچستان بلکہ ایس بی کے اور بیوٹمز اور باقی یونیورسٹیوں کے ساتھ بھی کافی پروجیکٹس چل رہے ہیں. ایک جس کا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ پی این ڈی کے سپورٹ سے اور یو این ڈی پی کے سپورٹ سے ہم نے اسٹیبلش کی گورنمنٹ انوویشن لیب, وہ بھی اسی پیٹرن پہ کام کر رہی ہے اور اس کی فلی سپورٹ آ رہی ہے گورنمنٹ کی طرف. اوکے, عرفان علی صاحب ڈائریکٹر آئی ٹی ہیں ایس بی کے یونیورسٹی کے. عرفان علی صاحب, آپ سے تو گفتگو چونکہ پروجیکٹ سے کرنے سے پہلے آپ کا تعلق بھی وومن یونیورسٹی سے, اور بلوچستان میں ایک بہت بڑا ہیومن ریسورس جو ہم سمجھتے ہیں کہ میری اوپینین ہے, لوگ اس سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں, کہ ویسٹ ہو جاتا ہے, جو ہماری لڑکیاں ہیں, بچیاں ہیں, جب وہ پڑھ لکھ بھی جاتی ہیں لیکن کچھ ہماری ایسی روایات یا جو معاشرے کی صورتحال ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے انہیں گھر سے باہر جا کے جابس کی اجازت نہیں ملتی, تو ان کو جو مشکلات ہوتی ہیں یہ پروگرام ان کے لیے کتنا ڈیفرنٹ ہوگا. عرفان صاحب, 1 منٹ کے لیے آپ کو روکوں گا, ایک چھوٹی سی ہم نے بریک لینی ہے, بریک کے بعد آتے ہیں آپ سے دوبارہ یہیں سے بات چیت کا آغاز کریں گے. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کورونا وبا پر کامیاب حکمت عملی جس کی دنیا معترف ہوئی. In Pakistan, we realized very early on that if we imposed a strict lockdown, the type that several affluent countries had imposed, we would have more people dying of hunger than the virus. Therefore, we adopted a policy of smart lockdown. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
انصاف اور مساوات میرے رہنما اصول ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آپ کی حمایت اور تعاون سے ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان کو دنیا کی سب سے عظیم قوم بنا سکتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر کوئٹہ سینٹر سے پروگرام بلوچستان آور میں شاہد رند آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ بریک پہ جانے سے پہلے میں عرفان علی صاحب کے پاس ایک اہم سوال لے کر جا رہا تھا لیکن بیچ میں بریک آ گئی۔ عرفان علی صاحب، ایس بی کے یونیورسٹی سے آپ کا تعلق، ہماری بلوچستان کی طالبات بچیاں ایک بڑی تعداد پورے بلوچستان سے یہاں ایس بی کے میں آتی ہے اور میری ذاتی یہ اوپینین ہے کہ بہت بڑی تعداد ہماری بچیوں کی جو پڑھ لکھ کر ان کا جو ریسورس، ہیومن ریسورس ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ہمارا معاشرہ ہے، جو قبائلی روایات ہیں، اس میں انہیں گھر سے باہر جا کے جابس کی اجازت نہیں ملتی۔ تو یہ پروگرام ان کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے؟ سر آپ کا بھی بہت شکریہ، اور سب سے پہلے میں بلوچستان گورنمنٹ کا اور خاص طور پہ جواد صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جس طرح جواد صاحب نے بتایا کہ یہ سب سے بیسٹ اپرچونٹی ہے، اس سے پہلے نہ ہمارے نوجوانوں کو، اور اسپیشلی چونکہ میرا تعلق سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی سے، اس طرح کی اپرچونٹی پہلے کبھی نہیں ملی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ آگے جا کے بھی اس سے بیسٹ اپرچونٹی کوئی ہوگی۔ صحیح، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ ہماری جو ریسورس ہے وہ جب یونیورسٹی سے چلی جاتی ہے تو اس کے بعد موسٹلی اس میں سے ضائع بھی ہو جاتی ہے، میکسیمم نمبر، مطلب وہ جو ہماری روایات، جو حالات بنے ہوئے ہیں۔ لیکن ہم نے جو اس پروگرام کو جس طرح ڈیزائن کیا اور جو اس کو دیکھا، تو اس میں سب سے اچھی بات یہی ہے کہ آپ یہاں سے جانے کے بعد بھی آپ کے پاس جو اسکل ہے، اس اسکل کو اس پروگرام کے ذریعے پالش کیا جائے گا، کیونکہ ٹیلنٹ موجود ہے، صرف اس کو پالش کرنے کی ضرورت۔ اس کے بعد آپ کو وہ تمام پریکٹسز کروائی جائیں گی، اور آپ جب آپ یونیورسٹی سے جائیں گے، آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی 2 گھنٹے 3 گھنٹے کام کر کے آپ آرام سے ارن کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسا، تو یہ بہت بیسٹ اپرچونٹی ہے، اور اسپیشلی ہمارے پاس جو خواتین ہیں وہ پورے بلوچستان سے آتی ہیں، اور یونیورسٹی کی جب وہ اسٹارٹ ہوئی اور آج تک یونیورسٹی کے اندر گروتھ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے مسلسل۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا ہیومن کیپٹل، ہیومن ریسورس ہمیں مل سکتا ہے؟ اس کے لیے اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں بلوچستان کی اکنامکس میں سب سے بڑا کردار ہماری فری لانس کا شامل ہوگا۔ اور جواد صاحب نے جس طرح آپ کو بتایا کہ اس میں بہت سارے پروگرام شامل ہیں، کوئی اسپیسیفک ایک فیلڈ نہیں ہے، فری لانس بھی۔ اس میں میں آپ کی دونوں کی طرف بعد میں آتا ہوں، ذرا جواد صاحب کی طرف جانا چاہوں گا۔ کچھ ایسی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جن پہ میں چاہوں گا کہ ذرا کھل کے جواد صاحب ہمیں بتائیں کہ جو ہرڈلز ہیں وہ بھی ذہن میں ہونی چاہیے۔ جواد صاحب، سارا معاملہ لنکڈ ہے انٹرنیٹ سے، کنیکٹیویٹی سے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت آسان ہو سکتی ہیں جب میرا رابطہ اسلام آباد سے یا نیو یارک سے یا واشنگٹن سے یا کینیڈا سے ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کی سروسز کوئٹہ سٹی میں اتنی اچھی یا معیاری نہیں ہے، تو خوزدار میں بیٹھی کوئی بچی یا بچہ، یا جوب میں بیٹھے کوئی بچے یا بچی، وہ کس طریقے سے اس اپرچونٹی سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ انٹرنیٹ سروسز کی بہتری کے لیے آپ کا ڈپارٹمنٹ کیا کر سکتا ہے؟ ایسا ہے، ہم نے انٹرنیٹ کے لیے جو یونیورسل سروس فنڈ ہے USF، فیڈرل منسٹری آف IT سے بات بھی کی ہے، بہتری آئی ہے کافی حد تک۔ اسی لیے ہم نے اس بار کوشش کیا کہ یونیورسٹیز میں پروگرام کو لانچ کرے، وہاں پہ بینڈ وڈتھ بہت اچھی ہوتی ہے، ان کا انفراسٹرکچر بہت اچھا ہے، ان کی لیبس بہت اچھی ہے، تو ہم اسی لیے نوجوان کو لے جا رہے ہیں کہ جی ایک دفعہ وہ لیبس میں، یونیورسٹیز کی لیب میں ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ ہے، وہاں پہ اسپیڈ ان کو اچھی ملے گی۔ اس پروگرام کی خوبصورتی بھی یہی ہے کہ اس نوجوان کو اس یونیورسٹی تک لے جانے کے لیے بھی ہم سٹائپنڈ دے رہے ہیں، ان کو وظیفہ دے رہے ہیں۔ صحیح، ہم اس لڑکے کو سوچ رہے ہیں، ہم نے ٹارگٹ مڈل کلاس کو نہیں رکھا ہے، ہم نے لوئر مڈل کلاس کو رکھا ہے کہ ٹیلنٹ بھی ہے۔ اچھا، آپ اس کے لیے کورس کے لیے سٹائپنڈ بھی دے رہے ہیں؟ ایک تو ہمارے اس پروگرام کی خوبصورتی دیکھے، اور میں تو گورنمنٹ آف بلوچستان جو ہمارے چیف منسٹر صاحب، یہ 4 مہینے کا کورس ہوگا؟ 4 مہینے کورس ہے، اس میں ہم
यूनिवर्सिटीज़ को फाइनेंशियली सपोर्ट भी दे रहे हैं इस प्रोग्राम को चलाने के लिए। ये सारा खर्चा गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान कर रही है और उस नौजवान को कोर्स भी फ्री करवाया जा रहा है। सही। और यूनिवर्सिटी तक आना जाने का डेली का खर्चा भी दिया जा रहा है। अच्छा, अब ये दे रहे। अब सिर्फ हमारी नौजवानों से आपके प्रोग्राम के तवज्जो से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा टारगेट ओरिएंटेड हो जाएं, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव की तरफ जाएं। सिर्फ डिग्री और डिग्री के बाद जॉब की तरफ जाना ऐसा नहीं है। इस टाइम भी मैक्सिमम जो यूज़ जो हमारे नौजवान है यूट्यूब्स या इंटरनेट का इस्तेमाल आई थिंक इस तरह पॉजिटिव इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं जितना कि होना चाहिए कैरियर में। तो हम उनसे चाह रहे हैं कि एक तो ये ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज इस टाइम हम कोयटा में दे रहे हैं। बहुत सारे नौजवान इस टाइम सुन रहे होंगे जो खुजार में बैठे होंगे या मुस्तकिल में हालात में, उनके पास बगैर ट्रेनिंग के भी ऑप्शन है। बैठ जाएं यूट्यूब के आगे 2 घंटे बैठ जाएं। यूट्यूब तो आपको अब तो सुई में धागा डालना भी सिखा ट्यूटोरियल उसके हर चीज के मौजूद है। अच्छा अब उनके जहन में शायद इस प्रोग्राम के तवज्जो से हो कि ये कोई आईसीटी के लिए स्पेशल उनके पास एक्सपर्टीज हो। दोनों तरफ है। इस प्रोग्राम में कोई 6-7 कैटेगरीज हैं, यानी कि जो सबसे जनरल कैटेगरीज है, यानी कि शाहिद साहब मैं आपसे कहता हूँ कि यू कैन बी अ फ्रीलांसर। अगर आपको इंग्लिश लिखने आती है, क्वालिफिकेशन कितनी जरूरी होगी, किस तरह के मयार कोई क्वालिफिकेशन नहीं, जस्ट वो बलूचिस्तान का लोकल और डोमिसाइल हो। नहीं, क्वालिफिकेशन से मेरी मुराद एजुकेशनल। एक बच्चा है वो मैट्रिक किया हुआ है, वो चाहता है कि दिन में 2 घंटे वो कुछ कर ले, तो उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास है? क्योंकि बहुत सी हमारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें बच्चे पढ़ नहीं पाते कि उन्हें घर का खर्च चलाना होता है। सर हम यही अर्ज कर रहे हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती है। सही। और जो क्वालिफाइड हुनर मैटर करता है। जो क्वालिफाइड है, जिन्होंने बीटम से या बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली और शायद उनके जीपीए 4.5 हो, वो भी मैटर नहीं करता है। सही। मैटर आपका स्किल करता है। स्किल करती है। वो आप मैट्रिक बेस पे हैं, सही, या आपने 5 इयर्स स्किल्ड बेस जो है ना फ्रीलांस आपके पास स्किल है। आपको मैंने कहा ना कि जनरल स्किल्स के आपके पास अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग, छोटा सा लोगो, कोई झंडा बनाना चाहें, कोई लकीर कलरफुल, ये भी आपका स्किल है। बिल्कुल। और इसकी आपको हाई पेमेंट मिल रही है इंटरनेशनल मार्केट में। अब इन चीजों की बहुत वैल्यू है। अब हमारे नौजवान के पास एक्सपोजर नहीं, वो कहते हैं मेरे पास डिग्री के बाद मैं क्या करूं। हम सो कहते हैं कि आपकी डिग्री के बगैर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी। ये नौजवान किन फोरम्स पे उन कंपनीज के साथ कनेक्ट कर सकेंगे, उसमें आप लोग फैसिलिटेट करेंगे? इसके लिए तो ट्रेनिंग हो रही है। इसी के लिए ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आपके पास स्किल तो है, अक्सर के पास स्किल है, कनेक्टिविटी नहीं, स्किल को यूज करने का पता नहीं है कि मुझे ग्राफिक्स आती मैं करूं क्या। सही। हम उसको कनेक्ट करेंगे नेशनल मार्केट से, चलें फ्रीलांसर के प्लेटफॉर्म से, जहां से सिखाएंगे। और आखिरी मैं एक ऐड और कर दूं कि इस प्रोग्राम की सबसे खूबसूरती ये है कि इस प्रोग्राम में जब तक बच्चा उसकी अर्निंग स्टार्ट नहीं होगी, हम उसके साथ कनेक्ट रहेंगे। ये नहीं कि ट्रेनिंग करके छोड़ दिया और चला जाए, नहीं। मतलब आप उस ह्यूमन रिसोर्स को वेस्ट नहीं होने देंगे। जब तक डॉलर्स आना शुरू नहीं होंगे उसके अकाउंट में, हम उसके साथ कनेक्ट रहेंगे। ओके, वहीद नूर साहब आपकी तरफ आऊंगा। ऐसे कौन से स्किल्स हो सकते हैं जिनसे हमारा जो खासकर जो हमारे इंटीरियर एरियाज के बच्चे हैं, उन्हें हाईली क्वालिफाइड इतने नहीं हैं जो क्वेटा तक रसाई कर पाते हैं, कराची या इस्लामाबाद जा पाते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी होती है जो डिस्ट्रिक्ट की सतह तक या डिवीज़न की सतह तक FA FSC तक पढ़ते हैं और फिर उसके बाद तालीम से दूर हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी स्किल्स हो सकती हैं या कोर्सेज हो सकते हैं या सेक्टर्स हो सकते हैं जिन पे वो कुछ अरसा काम करके कुछ अच्छा अर्न कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं जवाद साहब की बात में एक चीज़ ऐड करूंगा कि स्किल भी इतना मैंडेटरी नहीं है। सही। मैं ये समझता हूँ कि विल या कमिटमेंट सिर्फ वो चाहिए इस प्रोग्राम में।